आज हम आध्यात्मिक ऊर्जा की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरने वाले हैं और खास तौर पर दुआओं और बद्दुआओं की जो प्रकृति है उसको समझेंगे। हमारे सामने आध्यात्मिक शक्ति, आशीर्वाद, श्राप और सूक्ष्म कर्म नाम के लेख से कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से हैं। और ये अंश हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जैसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में दुआ और बद्दुआ जैसे शब्द इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो ऊर्जा और चेतना का एक गहरा विज्ञान है उस पर कम ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मकसद भी यही है। ये ऊर्जाएं आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ अच्छे या बुरे शब्द हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? और अगर किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो उसके साथ कौन सी सूक्ष्म जिम्मेदारियां आती हैं? चलिए इसी बात से शुरू करते हैं जो हम सब जानते हैं। हम दुआएं देते हैं, बद्दुआओं से डरते हैं, लेकिन एक ऊर्जा के स्तर पर इसका असली मतलब क्या है? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है क्योंकि यहीं से सारी परतें खुलना शुरू होती है। तो लेख के हिसाब से एक दुआ असल में है क्या? इसमें लिखा है कि ये सकारात्मक, शुद्ध मानसिक या भावनात्मक ऊर्जा को किसी की ओर भेजने का दूसरा नाम है। हाँ, मतलब ये सिर्फ कहे गए शब्दों के बारे में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। लेख इस बात को बहुत साफ करता है कि ये हमारे विचारों, हमारे भावों और कर्मों के जरिए होता है। जब इरादा शुद्ध होता है तो हमारी ऊर्जा दुआ बन जाती है। और जब अशुद्ध हो तो? और जब इरादा अशुद्ध मतलब क्रोध या ईर्ष्या से भरा हो तो वही ऊर्जा बद्दुआ का रूप ले लेती है। लेख इसे परमात्म ज्ञान योग से मिली शक्तियों से जोड़ता है। अच्छा, यानी चेतना की वो ऊंची अवस्था जहां व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है। और वो जोर देकर कहता है कि ये शक्तियां केवल कल्याण के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं। और यहीं पर मुझे एक बहुत गंभीर चेतावनी नजर आई। लेख कहता है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग, यानी किसी को बद्दुआ देना, व्यक्ति की अपनी ही जमा की हुई सारी शक्ति खत्म कर सकता है, उसे शून्य की स्थिति में ला सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इस शक्ति के दो धारी तलवार होने जैसा है। आप इसे किसी की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी। सही है। लेकिन आध्यात्मिक नियमों के अनुसार जब आप शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए करते हैं तो आप उस शक्ति के स्रोत को ही दूषित कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हों। वाह। शक्ति का आधार ही पवित्रता है, अपवित्रता उसे खत्म कर देती है। इसी संतुलन को समझाने के लिए लेख में दुर्वासा ऋषि का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। दुर्वासा ऋषि का? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो अपनी शक्ति के लिए कितने प्रसिद्ध थे, लेकिन वो अपने गुस्से और छोटी छोटी बातों पर श्राप देने के लिए भी जाने जाते थे। बिल्कुल। और लेख इसे ताकत की निशानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक अपरिपक्वता का संकेत कहता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लेख इसके मूल कारण को बाहरी परिस्थिति नहीं मानता। अच्छा, तो फिर क्या मानता है? वो कहता है कि असली वजह अंतःकरण की अशुद्धि है। इसका मतलब है कि ऋषि ने तपस्या से अपार शक्ति तो जमा कर ली, लेकिन अपने मन और भावनाओं पर वैसा नियंत्रण हासिल नहीं किया। विवेक जो है वो पूरी तरह से नहीं जागा था। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं है? अगर किसी ने सच में कोई बड़ी गलती की हो तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। क्या लेख बाहरी उकसावे की भूमिका को पूरी तरह से नकार रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेख ये नहीं कह रहा कि बाहरी घटनाएं होती ही नहीं है, उनका कोई असर नहीं होता। वो जोर इस बात पे दे रहा है कि एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो उन घटनाओं से तय नहीं होती। उनकी आंतरिक स्थिति बाहरी उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होती। ओके। दुर्वासा ऋषि के मामले में बाहरी घटना तो बस एक ट्रिगर थी। जो प्रतिक्रिया थी वो उनके भीतर की अशांति से निकली। अगर भीतर शांति और विवेक का सागर हो तो बाहर से कोई पत्थर फेंकेगा तो लहरें तो उठ सकती हैं पर सुनामी नहीं आएगी। समझ गई। तो ये एक तरह से ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा सीईओ या लीडर हो जिसके पास बहुत अधिकार है। हाँ। लेकिन वो एक छोटी सी गलती पर सबके सामने अपना आपा खो दे, तो ये उसकी शक्ति को नहीं बल्कि उसके भावनात्मक नियंत्रण की कमी को दिखाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक पल की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो कर्म के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। श्राप तो एक पल में दे दिया, लेकिन उसका असर देने वाले और लेने वाले दोनों पर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि शक्ति बिना विवेक की कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए लेख का निष्कर्ष यह है कि असली ध्यान दूसरों के कामों पर नहीं बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति पर होना चाहिए। हाँ,
ताकि हमसे सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही निकले? मुझे लेख में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई और सच कहूं तो ये थोड़ी डरावनी भी लगी। अच्छा, क्या? उसमें लिखा था कि एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वो अनजाने में भी सिर्फ एक साधारण नकारात्मक विचार रखकर किसी को बद्दुआ दे सकता है। ये कैसे संभव है? क्या सिर्फ सोचने भर से इतना असर हो सकता है? अगर हम इसे ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ये संभव है। सोचिए, एक सामान्य लाइट बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैली होती है, उसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन एक लेजर बीम में उतनी ही ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है और वो स्टील को भी काट सकती है। राइट। एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का मन एक लेजर की तरह होता है। उनकी एकाग्रता और ऊर्जा की वजह से उनके साधारण विचार भी बहुत ज्यादा वजन और शक्ति रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाए और गुस्से में किसी दूसरे ड्राइवर के बारे में कुछ बुरा सोच ले, तो उसका असर एक आम इंसान के सोचने से कहीं ज्यादा होगा? लेख के तर्क के अनुसार हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जमा की हुई आध्यात्मिक शक्ति उनके हर विचार को एक वजन दे देती है। बाप रे। लेख बताता है कि देह अभिमान यानी मैं कुछ हूं का अहंकार या बस लापरवाही या डर के कारण भी शक्तियों का अनजाने में दुरुपयोग हो सकता है। हमारे विचार एक तरह के कंपन है, वाइब्रेशंस हैं जो दूसरों तक पहुंचते हैं। अब सामने वाला उसे महसूस कर पाता है या नहीं, ये उसकी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी तरफ से कर्मों का एक सूक्ष्म हिसाब किताब बन जाता है। तो ये सिर्फ ऊंची आवाज में किसी को कोसने या श्राप देने से कहीं ज्यादा सूक्ष्म मामला है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी की पीठ पीछे निंदा करना, किसी के लिए बुरा सोचना या यूं ही व्यर्थ की नकारात्मक बातें सोचना भी ऊर्जा का दुरुपयोग है। बिल्कुल। हम इन चीजों को अक्सर बस यूं ही कहकर टाल देते हैं। और यहीं पर लेख हमें सावधान करता है। हर विचार एक कर्म है, खासकर जब उसे बार बार दोहराया जाए। ये विचार तरंगों की तरह उस व्यक्ति की ओर जाते हैं। अच्छा। शायद उसे तुरंत कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन ये ऊर्जा उसके आभामंडल को कमजोर कर सकती है या उसके मन में बिना किसी वजह के नकारात्मक भाव पैदा कर सकती है। और भेजने वाले के लिए ये अपनी ही जमा की हुई सकारात्मक ऊर्जा को खर्च करने जैसा है। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें से आप अनजाने में पैसे निकालते जा रहे हैं। ये समझना कि हमारे अनजाने विचार भी किसी के लिए बद्दुआ बन सकते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा इतनी आसानी से बह सकती है, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा यानी दुआओं का क्या उनका प्रभाव भी इतना ही सहज है या उसमें कोई और विज्ञान काम करता है? ये इस चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और लेख यहाँ एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। हम में से ज्यादातर लोग दुआओं को एक लेन देन की तरह देखते हैं। बिल्कुल। किसी ने हमारी मदद की तो हम उसे दुआ देते हैं, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो हम कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन लेख कहता है कि ये असली दुआ देना है ही नहीं। बिल्कुल। लेख एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम सिर्फ अच्छे कामों के बदले में दुआएं देते हैं तो ये तो कर्म का नियम है जो अपने आप काम कर रहा है। उस व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्मों से वो सकारात्मक नतीजा खुद कमाया है। इसमें हमने एक सच्चे दाता की तरह काम नहीं किया। ये तो एक तरह का व्यापार हो गया, बेशर्त दुआ नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो क्या हमारी दुआ की उसे जरूरत भी है? क्या हम सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं जो पहले से ही सही दिशा में जा रही है? इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन लेख के अनुसार ये दुआ का सबसे ऊंचा स्वरूप नहीं है। ये एक सीमित दृष्टिकोण है। अच्छा। सच्ची दुआ बेशर्त होती है। जब हम कहते हैं सबका कल्याण हो, तो इस वाक्य के आगे कोई शर्त नहीं लगी होती कि सिर्फ उनका कल्याण हो जो अच्छे हैं या जिन्होंने मेरी मदद की है। हाँ, सच्ची दुआ हृदय से निकलने वाली शुभ भावनाओं का एक स्वाभाविक प्रवाह है जो किसी सौदे का नतीजा नहीं होती। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। हमारा मन तो हमेशा कारण ढूंढता है। किसी को बिना वजह दुआ क्यों दें, खासकर अगर वो हमें पसंद ना हो या उसने हमारे साथ कुछ गलत किया हो। और यहीं पर लेख दुआओं का असली आध्यात्मिक अर्थ उजागर करता है। क्या है वो? वो कहता है कि दुआएं देना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये आत्मा की एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां से अच्छी भावनाएं और सकारात्मक कंपन एक झरने की तरह लगातार और स्वाभाविक रूप से बहते रहते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के। वाह,
मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे इस व्यक्ति को दुआ देनी है। नहीं, ये बस हो रहा है क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति ही वैसी बन गई है, हमारी मौजूदगी ही एक दुआ बन गई है। ठीक, यही लेख इसी ओर इशारा करता है। हम इसलिए सबको बेशर्त दुआएं नहीं दे पाते क्योंकि हमारी खुद की आत्मिक स्थिति उस स्तर पर नहीं पहुंची होती। हमारे जब अंतःकरण शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो दुआएं देना एक सचेत प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाता है। सही है। लेन देन की भाषा तो मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर सिर्फ देना होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि दुआ कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। बिल्कुल। इस विश्लेषण ने दुआओं के विचार को एक साधारण इच्छा से बदलकर एक गहरी जिम्मेदारी और अस्तित्व की स्थिति में बदल दिया है। असली सवाल ये नहीं है कि हमें किसे दुआ देनी चाहिए, बल्कि यह है कि हम ऐसा कैसे बने कि हमारी मौजूदगी ही एक दुआ बन जाए। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सारांशित किया है और लेख इस बात पर जोर देता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति विनाशकारी नहीं बल्कि हमेशा हमेशा सृजनकारी होती है। जब आत्मा सच में शक्तिशाली बनती है तो उसमें किसी को दुख देने का संकल्प पैदा ही नहीं हो सकता। इस सफर में अपनी शक्तियों का उपयोग आत्मरक्षा और उन्नति के लिए करना है, लेकिन कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने या उनके रास्ते में बाधा डालने के लिए नहीं। ये एक बहुत जरूरी संतुलन है। अपनी रक्षा करना और किसी पर हमला करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी, लेख का संदेश है कि अपनी इकट्ठी की हुई शक्तियों से अपनी रक्षा जरूर करें, अपना उत्थान करें, पर किसी को बद्दुआएं देकर उनके जीवन में बाधा ना बने, क्योंकि ऐसा करना शक्तियों का वो दुरुपयोग है जिससे अंत में हम खुद को ही खाली और शक्तिहीन पाते हैं। और अंत में एक विचार, लेख में ये भी बताया गया है कि दुआ की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कहाँ से आ रही है। हाँ, मतलब एक साधारण व्यक्ति से, एक तेजस्वी योगी से, या स्वयं परमात्मा से। और इन सब की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये हमें आत्मचिंतन के लिए एक दिशा देता है कि हम अपनी ऊर्जा को कितना शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। हाँ, और दुआ लेन देन नहीं है। तो अगली बार जब हम किसी के लिए अच्छा सोचें तो खुद से पूछें, क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, या हम खुद उस अवस्था में हैं जहां से अच्छाई का प्रवाह स्वाभाविक है। और उन दोनों स्थितियों के अनुभव में क्या अंतर है।